बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, झटपट वे में, बहुत ज़्यादा क्विक वे में अमेजिंग सी, शनिवारी स्टाइल मज़ेदार सी जो है वो चिकन बलोची हांडी बनाने की रेसिपी। तो आपने जो है वो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। सेम आज मैं आपको शनिवारी स्टाइल जो है वो रेसिपी देने वाली हूँ बलोची कढ़ाई बनाने की। बलोची कढ़ाई आप इसे कह सकते हैं, बलोची हांडी भी कह सकते हैं। सेम रेसिपी है, जिस तरह से हम जो है वो शनिवारी में जो है वो ये रेसिपी खा के आते हैं ना, सेम वहीं की रेसिपी आप एक बार ट्राई करिएगा, यकीन करें आपको मज़ा आ जाने वाला है। सेम जो है वो उसी तरह की रेसिपी बना के मैं घर में रेडी करना सिखाऊंगी आपको। तो आपने जो है वो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई बनाने के लिए हमने जो है वो पैन के अंदर 1 कप भर के तेल लेना है। तेल हम ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर हमने तेल के अंदर तकरीबन भी जो है वो ½ kg से थोड़ा सा ऊपर मैंने मिक्स बोटी यहाँ पर चिकन की ले ली हुई है। चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसे फुल फ्लेम पे रख के हम अच्छा सा कुक करेंगे, तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक। जब चिकन का कलर इस स्टेज पे आ जाएगा, चिकन अपना कलर चेंज कर लेगी ना, तो उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और लहसुन और अदरक के पेस्ट के अंदर इसे जो है वो अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे और दोबारा से इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। और याद रखिएगा, कढ़ाई या हांडी वगैरह जो भी हम बनाते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि हमने फ्लेम को जो है वो फुल रख के ही अच्छा सा कुक करना होता है। तो हमने फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखी हुई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी से कुक भी हो जाती है। और ये प्रोसेस यानी कि कढ़ाई वगैरह या हांडी वगैरह बनाई जाती है ना, तो ये फुल फ्लेम पे ही रख के बनाई जाती है। तो इसलिए हमने तमाम प्रोसेस जो है वो फुल फ्लेम पे रख के अच्छा सा करना है। 5 से 6 मिनट हो जाएंगे चिकन को भूनते हुए। तो इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर 1 प्याली के करीब भर के यहाँ पर हम टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटर प्यूरी को भी हम फुल फ्लेम पे रख के चिकन में अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छा सा जो है वो वेल कंबाइन करेंगे। और टमाटर प्यूरी का जो थोड़ा बहुत पानी भी है ना, वो उसे अच्छा सा हम ड्राई कर लेंगे। इतना हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे, अच्छा सा भूनेंगे। जब टमाटर का पानी तमाम जो है वो खुश्क हो जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, तो जब ये इस स्टेज पे आ जाएगी चिकन, तो इसके अंदर हम कुछ जो है वो यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी इसके अंदर हम चंद ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस स्टेज पे आके तकरीबन भी जो है वो 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है वो लाल मिर्चें पाउडर वाली, और यहाँ पर हमने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के नमक, और यहाँ पर हमने हरी मिर्चें कुछ यहाँ पर जो है वो चंद 3 से 4 कटिंग की हुई और 1-2 जो है वो लंबाई में ही साबित हमने यहाँ पर ऐड कर दी हुई है। इसके अंदर इस स्टेज पे जो है वो सिर्फ यही मसाले ऐड किए जाएंगे। आगे जाके कौन से मसाले ऐड किए जाएंगे मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ, जिस तरह से हम जो है वो शनिवारी पे खाते हैं ना, सेम इसी तरह से बना के जो है वो रेडी करते हैं। आज मैंने आपको सेम जो है वो शनिवारी स्टाइल मज़ेदार सी जो है वो हांडी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। देख सकते हैं आप, पहले हमने जो है वो इसे चिकन को अच्छा सा फ्राई किया, उसके बाद हमने टमाटर ऐड करके अच्छा सा फ्राई किया। उसके बाद इसके अंदर हमने कुछ चंद जो है वो ड्राई मसाले ऐड करके अच्छा सा फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 कप भर के 100 ग्राम से करीब यहाँ पे हमने दही ऐड कर दी। दही ऐड करने के बाद भी इसे हमने फुल फ्लेम पे ही रख के अच्छा सा कुक करना है। तकरीबन भी इसे हम दोबारा से 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। तकरीबन भी इस स्टेज पे आके हमारे जो है वो 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हुए हैं चिकन को अच्छा सा कुक करते हुए। तो हमने जो है वो दही का पानी भी अच्छे से ड्राई करने के लिए और चिकन को अच्छे से गलाने के लिए यहाँ पर हमने 5 से 7 मिनट तक दोबारा से इसे हमने जो है वो अच्छे से कुक करना है। और मीडियम टू हाई फ्लेम रख के ही हमने इसे कुक करना है। थोड़ा सा हम और अच्छा सा इसे फ्लेवर देने के लिए और अच्छा सा जो है वो चिकन को गलाने के लिए ढक्कन बंद करके इसे हमने 5 से 7 मिनट तक दोबारा से इसे कुक करने के लिए छोड़ देना है। इस तरह से ये होगा कि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर जूसी सी हो जाएगी। थोड़ी बहुत जो गली हुई रहेगी ना, यानी कि थोड़ी बहुत कच्ची सी रह जाएगी ना अंदर से, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से टेंडर जूसी सी भी हो जाएगी और अच्छे से गल जाएगी, फुल डन हो जाएगी। तो हमारी चिकन जो है वो 5 से 7 मिनट के दौरान फुल टोटल मिनट हमारे जो है वो यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हुए हैं चिकन को अच्छा सा कुक करते हुए। तो 25 मिनट के दौरान हमारी जो है वो यहाँ पर हांडी बन के रेडी हो चुकी हुई है। लेकिन इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पे कुछ और जो है वो ड्राई मसाले
ऐड करने हैं, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो हाफ टी स्पून यानी कि 1.5 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है वो धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1.5 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है वो कसूरी मेथी और 1.5 टीस्पून किसी भी ब्रांड का आप जो है वो कढ़ाई या हांडी मसाला आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मसाले ऐड किए हैं। ड्राई मसाले ऐड करने के बाद इसे हमने दोबारा से 5 से 7 मिनट तक अच्छा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है। और याद रखें, जब भी आप कढ़ाई या हांडी बनाए ना, चिकन की बड़ी वाली बोटियाँ हैं ना, तो बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। अगर आप इस तरह का चम्मच हिलाएंगे ना, तो इस तरह से मसाला तमाम एब्जॉर्ब होता जाएगा, चिकन के अंदर भी अच्छी सी भुनाई भी होती जाएगी और चिकन की बोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। देख सकते हैं आप, चिकन की बोटियाँ बिल्कुल भी टूट नहीं रही हैं और मसाला कितनी अच्छी तरह से हमारा जो है वो भुन रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी भी बन के आ रही है जितनी हमें चाहिए। तो हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है 4 से 5 मिनट तक। चिकन को फ्राई करते हुए यहाँ पे जब 5 मिनट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे लास्ट में जो है वो हाफ कप के करीब ऑलपर्स की फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। आप बालाई बिल्कुल भी ऐड ना करिएगा, क्योंकि बालाई का जो टेस्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है और यहाँ पर टेट्रा पैक की जो फ्रेश क्रीम होती है ना, उसका जो है वो फ्लेवर अलग होता है। तो यहाँ पर आप जो है वो किसी भी ब्रांड की ऐड कर दीजिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेट्रा पैक की ही फ्रेश क्रीम होनी चाहिए। तो अमेजिंग से हमारी जो है शिनवारी स्टाइल बलोची हांडी बनकर रेडी हो चुकी हुई है। लास्ट में हम इसके अंदर स्लाइस में कट की हुई यहाँ पर अदरक के चंक्स ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अमेजिंग से हमारी जो है वो बलोची हांडी बनकर रेडी हो चुकी हुई है। तो लास्ट में हम इसका मेन प्रोसेस करेंगे, जिसके बाद इसे आप जो है वो किसी भी बर्तन में आप सर्व करेंगे ना, तो ये प्रोसेस आप लाजमी से करिएगा कि हमारी जब ये कढ़ाई फुल डन हो चुकी हुई होगी ना, तो सर्व करते टाइम जब आप किसी भी बर्तन में यानी कि किसी भी कढ़ाई वगैरह में आप इसे सर्व करेंगे ना, तो सर्व करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो ये एक मेन इंग्रेडिएंट है वो ज़रूर से ऐड करिएगा। इस तरह से ये होगा कि आपकी अमेजिंग सी सेम जो है वो बलोची स्टाइल ही आपकी जो है वो ये शिनवारी स्टाइल मज़ेदार सी जो है वो बलोची हांडी बनकर रेडी होगी। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो जिस बर्तन में से सर्व करना है ना, जिस कढ़ाई में, तो हमने ऊपर से इससे मेल्ट किया हुआ बटर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर चंक्स में कट की हुई, स्लाइस में कट की हुई यहाँ पर हम अदरक ऐड कर देंगे और अमेजिंग सी हमारी जो है वो यहाँ पर शिनवारी स्टाइल मज़ेदार सी बलोची हांडी बनकर रेडी हो चुकी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और अगर आप चाहें ना तो इसे मट्टी की हांडी में भी जो है वो आप सर्व कर सकते हैं। और सर्व करने से पहले अगर आप बटर मट्टी की हांडी में ऐड करके अच्छी सी तरीके से जो है वो आप इसे सर्व करेंगे ना चिकन को, तो यकीन करें आपका जो है वो मज़ा दोबारा आ जाएगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, यकीन करें अपर लेवल का मज़ा करवाएगी ये रेसिपी आपको। सेम रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार सी शिनवारी स्टाइल हमारी जो है वो ये बलोची हांडी बनकर रेडी हुई है। तो आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।